मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कल संसद में दिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के बारे में। जो इन्होंने हिंदुओं को अपमानित किया और भी जो दूसरी बातों पर झूठ संसद में बोला, क्योंकि संसद एक वैसे तो ये बात करते हैं संविधान की, लेकिन संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आप झूठ नहीं बोल सकते और बिना तथ्यों के नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां हर बात लिखित में होती है, उसका रिकॉर्ड होता है। इसलिए आपने सुना होगा कोई बात होती है तो कहते हैं इसको रिकॉर्ड में मत लिखी, क्योंकि वो ऑथेंटिक बात होती है। अगर उसको स्वीकार कर लिया जाए तो वो बात सत्य बन जाती है। लेकिन इतना झूठ बोला कि संविधान की तो रूह कांपे कांपे, हर व्यक्ति की रूह कांप जाए। और सबसे बड़ी पीड़ा का जो विषय हम लोगों के लिए वो है हमारे पवित्र हिंदू धर्म को हिंसक बताना, क्रूर बताना, बड़ी पीड़ा का विषय है। तो हो सकता है कि इतने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी को मैं ये उपाधि नहीं देता कि वो सड़क छाप नेता है, क्योंकि कई लोग कह देते हैं, जिसको पता नहीं होता कहते हैं ये सड़क छाप नेता है। लेकिन कल की उनकी हरकतों से लगा कि वो सड़क पे सड़क छाप गुंडा बोल रहा हो। अध्यक्ष उनको बार बार कह रहे हैं आप ये कानून है, किताब दिखा रहे हैं कि इसके तहत आप ये नहीं कर सकते आप। लेकिन आपने देखा होगा अगर वो वीडियो ऐसे पीछे मुड़ के, यानी कि जो अध्यक्ष है उसकी भी कोई कीमत नहीं। मैं बोलूंगा जैसे सड़क छाप गली का गुंडा होता है कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं, ऐसे बोलूंगा। तो ऐसा व्यवहार कल उस राहुल गांधी ने संसद में किया। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू को हिंसक बताने की। दरिंदा होता है हिंसक, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हिंदू कहने वाले लोग हिंसक होते हैं, असत्य भाषण करते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कि हिंदू के बारे में वीर सावरकर की एक थ्योरी थी, पहले इन्होंने उसको गाली दी। ये धीरे धीरे ये, क्योंकि मोदी जी ने एक शब्द प्रयोग किया था पहले, संयोग नहीं प्रयोग, ये प्रयोग करते हैं ये लोग। और इनका पूरा इकोसिस्टम, खान मार्केट गैंग पूरा उसको चलाता है। तो इनको लगा कि हमारा झूठ भी बिकता है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इन्होंने उसी रूप को लेकर, मैंने एक वीडियो में आप देखेंगे, मैंने कहा था पहले ही, बहुत पहले कहा था कि ये लास्ट पर जाकर विवेकानंद को भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये शब्द किसने दिया था विवेकानंद ने? शिकागो में जाकर, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा था गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। लेकिन ये कह रहे हैं जो ये कहता है कि मैं हिंदू हूं वो हिंसक होता है। विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 में जो भाषण दिया, फोटो देख रहे होंगे, उनको भी बड़ी पीड़ा हो रही होगी कि ऐसे लोगों के लिए हमने अपने जीवन दिए हैं, इस भारत के लिए। तो उन्होंने कहा था सबसे पहले माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। और उन्होंने 2 मिनट के भाषण में, यानी जब 2 मिनट इनके कहने के बाद शिकागो में जो पूरे विश्व के लोग आए थे, ताड़ियां गूंजती रही। और आप कभी सर्च करना उस भाषण को, वो लोग हैरान हो गए कि भारतीय संस्कृति से कौन व्यक्ति आया, 6 फुट का उनका कद स्वामी विवेकानंद का, कि जो हमें अपना मानता है। भारतीय हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस पे विश्वास करती कि जो भी स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप है, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति है। और वसुधैव कुटुंबकम, इसका उच्चारण करती है। सभी लोग क्या कहते हैं? पूरा विश्व एक बाजार है। लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति कहती है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, और परिवार में एक दूसरे के लिए जिया जाता है, ना कि किसी को नोचा जाता है। और उसके बाद हिंदू सनातन संस्कृति में एक बात कही जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे।
सभी का भला हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, किसी का भी बुरा ना हो। ये भारतीय सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। उसका अपमान इस क्या कहूं, पप्पू कहूं, अब कौन क्या क्या उसको कहूं, लेकिन आज के दिन उसके लिए एक ही शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा, सड़क छाप गुंडा। उन्होंने संसद में ये शब्द कहे। दुर्भाग्य कि ऐसे लोग संसद में हैं। वैसे तो अच्छा ही हुआ कि इनको विपक्ष का नेता पद मिल गया, और ये पहले ही भाषण में अपने ऊपर आत्मघाती गोल कर बैठे, क्योंकि इनको यह पता है कि हिंदू जागृत नहीं होगा। लेकिन कुछ संख्या में भी धीरे धीरे हिंदू जागृत हो रहा है, और बहुत से लोग उसको जगाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदू की एक कमी है कि वो सोता जल्दी है। इन चुनावों में उनको देखा कि जाति पे चले जाएंगे, इसलिए जाति को गाली नहीं देंगे। अब एक किसी व्यक्ति का घर हो, मान लो एक घर को गाली दे दो तो कोई फर्क नहीं, और घर के रहने वाले को गाली ना दो। जैसे कि एक पिता है, पिता के 4 बेटे हैं, और बेटा सोचता है कि मुझे तो गाली दी नहीं, बाप को दी है तो कोई बात नहीं। हिंदू धर्म एक बाप है, और उसके बाद उसके बेटे जो जातियां हमारे बीच में है, तो ये लोग उन भाइयों में लड़ाकर ताकि बाप को गाली दे दें, यानी पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, लेकिन जाति को नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हर व्यक्ति को आजकल ये लगने लग गया है कि मेरा हो, मेरे बाप की हालत खराब होती हो तो होती रही। तो ये प्रयोग है कि हिंदू से जातियों में जाए, इसलिए जाति नहीं बात करेंगे, हिंदू को गाली देंगे। लेकिन जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, चाहे वो कोई ठाकुर हो, राजपूत हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, तेली हो, कोई भी जाति हो, वो है तो हिंदू। बड़े खुश हैं, नहीं हमारी जाति के बारे में नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे बाप के बारे में कहा है। हिंदू धर्म, हिंदू सनातन संस्कृति को गाली दे रहा है एक व्यक्ति, लेकिन हम लोग शुरू से ही सहिष्णु हैं। हम लोगों को इसी तरह 800 वर्ष तक गुलामी के संघर्ष काल में जीना पड़ा। अगर ये दिन ना होते तो इस भारत में क्या कमी थी? क्या इस देश के योद्धाओं में कमी थी? पृथ्वीराज चौहान हो, अशोक हो, कितने बड़े बड़े योद्धा, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहां पर हमें इतने वर्षों तक शिवाजी महाराज जी जैसे व्यक्तियों को भी कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि हम जातियों में बंटते और ये लोग हिंदू को कभी समर्थन न होने देते। इसलिए अफगानिस्तान से म्यांमार तक जो भारत था, उसके खंड खंड टुकड़े हो गए। और जो दूसरा समाज है जो 2047 तक वजवा हिंद का सपना पाले बैठा है, उनके इशारों के लिए ये गली छाप गुंडा ये बातें करता है। किसी में दम नहीं हुआ कि कभी उनकी बातों में कहें कि ये मुस्लिम कट्टरवाद, आतंकवाद बड़ा खतरनाक है, लेकिन नहीं, हिंदू खतरनाक है, सच में खतरनाक है। क्योंकि हिंदू अपने घर के बारे में सोचता है, पैसा कमाता है और सो जाता है। यही खतरनाक है कि उसको अपने धर्म, अपने देश के लिए सोचने का अवसर कम है। वो वोट डालने नहीं जाता, वो घूमने जाता है पोलिंग वाले दिन। इनको पता है, इसलिए जातियों पर ये चुनाव चाहते हैं और हिंदू का अपमान करते हैं। अब तो उन्होंने कल एक विषय और रखा, भगवान शिव की फोटो भी ले आए, जबकि संसद के कानून में ये है आप वहां पर किसी प्रकार का फ्लैग या किसी प्रकार की दुष्टता नहीं कर सकते और किसी प्रकार के चित्तर नहीं ला सकते। लेकिन मैंने कहा, पहले भी कहा था एक वीडियो में कि जय फिलिस्तीन ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन बोला, उस पर अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये अगली कार्रवाई धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कैसे जलील और इस देश से भी बाहर निकालेंगे। अभी तो 99 सीट आई हैं, वो सोचते हम जीत गए, तो हिंदू को गाली मिल रही है। अगर उनकी सरकार बन गई होती तो मुझे लगता है जो हिंदू का पश्चिम बंगाल में हाल हो रहा है उससे भी बुरा हाल, क्योंकि ये बड़े जहरीले लोग हैं, उससे भी बुरा हाल हिंदू का यहां होता। कुछ पीड़ा है मन में कि इस प्रकार की भाषा हमारे इष्ट के बारे में वो कह रहे हैं अभय मुद्रा। इस अभय का मतलब भी इस आदमी को नहीं पता होगा। कह रहे दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाइने हाथ के पीछे है त्रिशूल। एक किसी कलाकार की फोटो ले आए होंगे। और शिव तो कहते हैं डरो नहीं, डराओ नहीं, सबको वो करते हैं। बिल्कुल अभयम संन्यस्तम मया, बिल्कुल डरने और डराने की बात नहीं करते। लेकिन इन जैसी राक्षस प्रवृत्तियों के लिए
शिव तांडव स्तोत्र में आता है सम्रांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे, यानी कि किस किस के अंत किए हैं, तमस का अंत किया है, गजांतक का अंत किया है, कितने राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को भगवान शिव ने वध किया है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि शिव तो जब भी कुछ घटना बुरी घटती है तो प्रलय करते हैं, अपना तीसरा नेत्र खोल लेते हैं। इस बात का ज्ञान शायद इस पप्पू राहुल गांधी को नहीं है। ये जो सड़क छाप गुंडा है उसको शिव के बारे में नहीं पता कि आसुरी शक्तियों को हराने के लिए कैसे तांडव करना पड़ता है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव चैव। जब देश पर रक्षा की बात आती है तो हिंसा भी जरूरी होती है। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में हथियार हैं, शस्त्र हैं। किस लिए? क्योंकि शस्त्र शक्ति सज्जन पुरुषों के पास होनी चाहिए। इसी तरह सज्जन शक्ति के पास ही देश की सरकार होनी चाहिए। अगर ताकत अच्छे लोगों के पास नहीं होगी, ताकत ने कहीं तो जाना ही है, तो वो बुरे लोगों के पास जाएगी। धन भी अच्छे लोगों के पास जाना है, क्योंकि लक्ष्मी कहीं तो जाएगी, चाहे देवता के पास जाए चाहे राक्षस के पास जाए। ताकत भी कहीं है, अगर कोई पावर है जनरेट हो रही है वो कहीं तो जाएगी, लेकिन वो अच्छे लोगों के पास जानी चाहिए। ऐसे धूर्त गद्दार लोगों के पास अगर शक्ति चली गई तो आप देखेंगे क्या हाल करेंगे। और ऐसी शक्तियों के लिए भगवान शिव तांडव करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह का त्रिशूल की उनकी मुद्रा इसी दाहिने हाथ में ही होती है। 3 शूलों का नाश करने वाले भगवान शिव उनका अपमान कर रहे थे। अरे जानते क्या हो पप्पू आप इस विषय पर? और फिर गुरु नानक देव महाराज जी का फोन वो ले आए फोटो इस तरह से कि वो भी अभय मुद्रा में है। तो उन कहने लगे इसके साथ कि कांग्रेस का जो निशान है वो यहीं से आया है। यानी कि ये खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये जो बातें करती है, कांग्रेस ने देश को आजाद किया 175 वर्ष पहले, लगभग कांग्रेस 160 वर्ष पहले बनी थी, जब भी 1881 में, तो उस समय से कांग्रेस ये है। लेकिन देश आजाद होने के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। उसके बाद चुनाव चिन्ह क्या आया? गाय और बछड़ा। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उसके बाद चुनाव लड़ा, उसके बाद ये खूनी हाथ का पंजा चुनाव आया है। तो उसने स्वीकार कर लिया राहुल गांधी ने कि ये जो चुनाव निशान है जिसको वो कह रहे हैं कि भगवान की अभय मुद्रा है, वो स्वतंत्र के बाद आई है। जो पुरानी कांग्रेस है उसके पास ये चुनाव निशान नहीं था। और जैसे ही ये चुनाव निशान इनके पास आया, हाथ का पंजा, जिसको बहुत से लोग खूनी पंजा भी कहते हैं, स्वतंत्र में इन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ अत्याचार किए, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला। और इसी खूनी पंजे ने 6-7 साल बाद हमारे सिख भाइयों का, मैं भी जीन हूं, मैंने भी उस दौर में, हम छोटे थे, 10 साल की उम्र थी, देखा है वो दंगा, किस तरह हमारे सिख भाइयों की दुकानों को आग लगा दी गई। एक एक दुकान चुन चुन कर जलाई इन कांग्रेसी गुंडों ने, इस राहुल गांधी के बाप के कुकर्मों ने, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और पूरा प्रशासन इनके हाथ में था, खुली छूट थी हमारे सिख भाइयों का नरसंहार दिल्ली के अंदर और हर जगह, जहां जहां भी बेचारे इन परिस्थितियों में लड़ नहीं सकते थे, उनकी हालत इन्होंने कही उसी खूनी पंजे ने। और उसके बाद आज तक ये कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी नहीं बना पाए उस खूनी पंजे से, जिसको वो भगवान की अभय मुद्रा बता रहे हैं। अगर इतनी आपकी अभय मुद्रा थी तो उसके बाद आप कभी भी उस निशान के बाद, हाथ के आने के बाद, भगवान ने आप पर कभी कृपा नहीं की। और मुझे तो हंसी आती है जो इनको इस्लामिक लोग वोट भर भर के देते हैं, जो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं, जो अल्लाह का स्वरूप ही नहीं मानते कोई है, वो कह रहे हैं वो भी अभय मुद्रा में है। अब ये फैसला तो उस समाज के लोग करेंगे, कौन सी अभय मुद्रा थी नहीं थी। पप्पू ने तो कहना था कह दिया, क्योंकि ये तो जोकर है, इसको झूठ के अलावा तो कुछ बोलना आता नहीं। सत्य इसने कभी बोला नहीं, आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, चुनाव नहीं होंगे, बस केवल। और झूठ कभी कभी चलता भी है, लेकिन इतना ही चलता है कि अब 52 सीट थी 99 आगे, पूर्ण बहुमत कभी नहीं। सत्य कभी भी पीड़ित बहुत होता है सत्य, लेकिन कभी भी हारता नहीं है। अब भी सत्य की ही जीत हुई है, सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन ऐसे लोगों ने हमारे देवी देवताओं का भी अपमान करने से अपने निहित स्वार्थ के लिए संसद के अंदर बनाया।
लेकिन चूक कुछ भाजपा नेताओं में भी है। मैं उनको एक सलाह दूंगा, मैं इतना बड़ा, मेरा कोई ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं और उस तरह से मेरा कोई रीच भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक निवेदन करूंगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सभापति जो ओम बिरला जी हैं उनसे, कि वो बड़ी शंकर की, भगवान की बात करके अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, कि मैं इसलिए फोटो दिखाना चाहता हूं कि शंकर भगवान हमें ये सिखाते हैं, डरो नहीं डराओ नहीं। तो कृपया करके प्रधानमंत्री महोदय जी और सभापति महोदय जी, आप सबको ये ज्ञान मिले जो राहुल गांधी बेचारे के पास है, वो बाकी आपके लिए उन्होंने कहा है कि डरो नहीं डराओ नहीं, तो आप भी ये ज्ञान प्राप्त कीजिए। और एक ऐसी प्रतिमा जो उन्होंने भगवान शिव की दिखाई है, ऐसी प्रतिमा संसद के अंदर आपसे निवेदन है, सबको कहो एक प्रस्ताव पास करके वहां रखी जाए एक प्रतिमा, बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा भगवान शिव की संसद में बनाई जाए, ताकि राहुल गांधी का जो उपदेश है वो भी सभी स्वीकार कर ले और भगवान शिव इसी तरह से अभय मुद्रा में रहे। फिर देखो इनकी हालत क्या, जैसे ही उस की पर आप प्रतिमा लगाने की बात करेंगे, ये सेकुलर जो हिंदू को गाली देने, क्योंकि एक रिवाज है ना, सेकुलर कैसे दिखूं, हिंदू को गाली दो और सेकुलर हो जाओ, क्योंकि मुसलमान बहुत खुश होता है हिंदू को गाली देने से, और सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। तो ऐसी एक प्रतिमा वहां रखी जाए भगवान की, और बहुत बड़ी प्रतिमा। राहुल गांधी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, अभय मुद्रा है जी, आपने कहा है अभय मुद्रा, तो ये विचार है, तो भगवान शिव ऐसे अभी मुद्रा में रहे, ताकि एक समाज में भी मैसेज आए और पूरे विश्व में मैसेज जाए और देश में मैसेज जाए, डरो नहीं डराओ नहीं। फिर देखते हैं ये सड़क छाप गुंडा क्या बोलता है। ऐसा मेरा एक सुझाव है, अगर वहां तक पहुंचे तो। लेकिन चलो जो भी वो करेंगे, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद अग्निवीर योजना पे राहुल गांधी ने झूठा भाषण किया। अग्निवीर योजना पे आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश में है, कि प्रधानमंत्री एक पद पर बैठे हैं इसलिए वो बोल नहीं सकते। मेरा मन है कि अगर आज प्रधानमंत्री का जब उद्बोधन हो तो इन विषयों को रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा दायित्व है, कुछ बोल नहीं सकते। और इस विषय में मैंने पूरा बारीकी से बताया था कि ये अग्निवीर सेना का अपमान क्यों करते हैं। ये नहीं चाहेंगे कभी भी अग्निवीर योजना आए, क्योंकि घर घर में अगर सैनिक पैदा हो गया तो जो गजवाए हिंद करने का या गृह युद्ध के समय की स्थितियां होंगी, हिंदुओं के पास तो कुछ नहीं है। अगर वो अग्निवीर योजना से गांव गांव में 20, 40, 50, 100 लोग युवा तैयार हो गए जो फौज की नौकरी करके कुछ आएंगे, कुछ करेंगे, तो सब लोगों में फौजी बनने का जुनून पैदा हो गया, तो ये देश बड़ा मजबूत हो जाएगा। इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, उस पर बात करता हूं, कि अग्निवीर को कुछ भी नहीं मिलता। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तब कहा कि 1 करोड़ रुपए मिलता है, और एक चैनल पे तो उसका फैक्ट चेक भी हुआ कि जो शहीद हुआ अग्निवीर योजना से, उसने बताया कि मुझे 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए सरकार से मिले। 1 लाख रुपए देने की 10-1 लाख उसके कुछ भत्ते वत्ते बकाया होंगे जो हमारे सैनिक शहीद हुए, तो 1 करोड़ 10। लेकिन फिर वही बात, झूठ झूठ झूठ। अग्निवीर योजना पे एमएसपी पर झूठ, एमएसपी नहीं मिलता है। अरे भैया, जो व्यवस्था तुम लोगों ने बनाई थी, इस सरकार ने तो और ज्यादा उन फसलों को बढ़ाया और इतना ज्यादा एमएसपी बढ़ा दिया, और आप संसद में फिर झूठ। चलो ये विषय भी किसान वाला अलग हो गया, जो एक और इस घटिया स्तर के व्यक्ति की इज्जत की बात है। इसको ये नहीं पता किस व्यक्ति के साथ कैसे आचार व्यवहार किया जाता है, कैसे उसके बारे में बात की जाती है। संसद में कह रहे हैं सभापति को कि आपका व्यवहार बड़ा बेकार है, आप प्रधानमंत्री को ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं और मेरे से सीधा होकर बात करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एक दिन, इस नकली गांधी परिवार ने, नकली, क्योंकि इनकी थ्योरी है, झूठ जो ये बोल रहे हैं इनमें इनका कसूर नहीं है, ये खानदानी झूठे हैं। इन्होंने अपनी जात बिरादरी आज तक झूठी बताई है। ये ना तो कोई गांधी है, ना ये हिंदू है। इनके पिता का नाम राजीव, उसके पिता का नाम सबको पता है, फिरोज खान है। लेकिन उसके पिता का नाम भी बताता हूं, फिरोज खान के पिता का नाम भी जहांगीर खान है। आज तक उस पर माथा टेकने नहीं गई अपने दादा की कब्र पर। लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, किताब पढ़ लेना उसकी, नटवर सिंह की, जो इनके विदेश मंत्री थे, कि बाबर की समाधि पर जाकर ये माथा झुकाते हैं ये लोग। ये किस बिरादरी के, झूठ बोलने की इनकी आदत है। तो वो बात कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि चाहे वो स्पीकर हो चाहे प्रधानमंत्री हो,
हमारे सामने झुककर ही प्रणाम करे, हम सबसे बड़े हैं। और सभापति महोदय ने इस विषय पे कहा कि मेरे संस्कार हैं कि बड़े के सामने झुककर बात करना और बराबर वालों के साथ बात करना। उनकी उम्र भी 64-65 साल है, नरेंद्र मोदी की उम्र 73-74 साल है, तो उनसे 10 साल, और दायित्वों में भी वो प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबसे बड़ा दायित्व होता है। तो और इनकी उम्र अभी है 54 साल, चाहे उनकी हालत पूरी तरह बुढ़ापा जवानी कुछ नहीं पता लगता ये व्यक्ति है किस प्रकार का, क्योंकि झूठ की खुद ही मशीनरी है वो व्यक्ति। तो कहता मुझे प्रणाम करे, ये तो इस व्यक्ति का आहार आचार है। लेकिन ओम प्रकाश बिरला जी ने इस विषय पे स्पष्ट कहा। इसी विषय पे मैं आपको मैंने अभी कुछ फोटो निकाली, इसमें राहुल का कसूर नहीं है, क्योंकि इन लोगों को आदत हो चुकी है प्रधानमंत्री, क्योंकि इसकी मां थी ना सोनिया गांधी, उन्होंने क्या किया था, एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई थी और प्रधानमंत्री के फैसले प्रधानमंत्री से भी ऊपर, संविधान से दूर होकर उन्होंने बनाई। और मैं आपको कुछ इसकी फोटो दिखाता हूं, राहुल गांधी की, सड़क छाप व्यक्ति की। कैसे चाहता है ये व्यक्ति कि किस तरह की स्थितियां होनी चाहिए, ये देखिए। ये मेरा पुरानी फोटो ही है, अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये सर पे हाथ ऐसे रखे हुए हैं और देश का प्रधानमंत्री आप देखेंगे कि हाथ जोड़ रहा है मनमोहन सिंह। मैं दोबारा से क्लिक करता हूं, बड़ी देखने लायक इनकी फोटो है। ये देखिए, देश का प्रधानमंत्री क्लिक कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। ये देखिए, एक ये फोटो है, ऑर्डिनेंस फाड़ रहे हैं ये लोग। प्रधानमंत्री का दिया हुआ जो संशोधन था उसको कैसे इन्होंने फाड़ा। एक फोटो और देखिए, ये देखिए कैसे प्रधानमंत्री, बेचारा गरीब प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ रहा है। ये सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री साइड में बैठे हैं, सोनिया गांधी बैठी है कहां पर, मुख्य कुर्सी पर, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ बात कर रही है और प्रधानमंत्री बेचारे साइड में हैं। ये देखिए, सोनिया गांधी सीधी खड़ी हैं, उनसे उम्र में भी बड़े हैं मनमोहन सिंह। ये देखिए, उम्र में बड़े हैं मनमोहन सिंह, कैसे सोनिया गांधी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ये देखिए, कितनी ऐसी पिक आपको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, ये देखिए, वो जवाब भी नहीं दे रही, ये राहुल गांधी जवाब भी नहीं दे रहा। इसके बाप से भी बड़ी उम्र के, इसके दादे की उम्र के हैं वो। इनकी उम्र है 52 साल, आज के दिन 90 साल की उम्र होगी। जब ये 44 साल के थे, यानी आज से 10-12 साल पुरानी बात है, जब ये प्रधानमंत्री का इनके रुतबा था, तो ये 42 साल का था राहुल गांधी, और उस समय मनमोहन सिंह की उम्र 75-80 साल की थी। लेकिन उसकी वो नमस्ते ऐसे कर रहे हैं और ये ऐसे खड़ा है, और ये अपेक्षा करता है किससे, सभापति जी आप इतना झुके और मेरे आगे नहीं झुके। ये तो इस गली के गुंडे की हरकतें हैं। कल और भी बड़े संभाषण किए इन्होंने, झूठ और झूठ, चुनाव में भी झूठ और संसद में भी झूठ। लेकिन अभी तो बहुत 5 साल ये झूठ चलेगा, क्योंकि भाजपा के लोग तो ऐसे दबे सहमे से लग रहे हैं, और सभापति भी बेचारे कुछ करने लायक मुझे लग नहीं रहा, जबकि एक्शन करना चाहिए। जब संविधान की आप बात करें और संविधान में ये लिखा है कि ऐसे ऐसे संसद चलेगी, अगर आप उसको नहीं मानोगे तो आप संविधान की कौन सी रक्षा कर रहे हो। तो ये जवाब तो राहुल गांधी से मांगना ही चाहिए। और जिन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, उनके बारे में तो अब निंदा भी नहीं, ऐसे लोगों को तो हिंदू ही कभी जवाब देगा जब वो पूरी तरह जागृत होगा। अगर नहीं होगा तो मैं तो कई वीडियो में बता चुका हूं, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। आप देख लेना, हम अपनी आंखों के सामने ऐसी बुरी स्थितियां देखेंगे। अब बात कर रहे हैं मणिपुर की और इधर की नग्न चित्र की, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसकी वीडियो में अलग बात करेंगे। उसके बारे में इस इंडी गठबंधन की किसी की आवाज नहीं निकली। सड़क पे निवस्त्र करके और औरतों माओ बहनों को पीटा जा रहा है, वहां बात नहीं करेंगे, वहां इनका कोई संविधान खतरे में नहीं। लेकिन यह तय हो गया कि राहुल गांधी एक सड़क छाप व्यक्ति है, उसको चाहे विपक्ष का नेता संवैधानिक पद दे दो, वो सड़क छाप की ही बात करेगा। उसको कोई समझ नहीं है, जो वो चुनाव में झूठ बोल रहा था वो संसद में आगे भी ऐसे ही झूठ बोलेगा।
आप देख लेना, जब भी ये संसद में बोलेगा तो इसी प्रकार के संभाषण ही करने वाला है ये व्यक्ति, आप देखेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।